हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी तरह जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में नई वैकल्पिक वैयक्तिक आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसमें नए विकल्प में आयकर दरों को घटाया गया है, लेकिन इस विकल्प के साथ शर्त यह है कि करदाताओं को इससे पहले मिलने वाली कटौतियों और छूट का त्याग करना होगा। सरकार का दावा है कि 80% करदाता नए विकल्प के साथ चले जाएंगे और यह दावा शायद सही भी है, क्योंकि नए विकल्प के साथ जाना ही अधिकांश करदाताओं के लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार से नई या वैकल्पिक कर व्यवस्था को आयकरदाताओं के लिए एक राहत के रूप में चित्रित किया जा सकता है, लेकिन हमें समझना होगा कि नया प्रस्ताव जहां आयकरदाताओं को आयकर से राहत देता है, वहीं बचत संस्कृति अर्थव्यवस्था में समग्र बचत और जीडीपी ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। वैयक्तिक आयकर की प्रस्तावित दरें 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5%, 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपए की आय पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आय पर 25% और 15 लाख रुपए से अधिक सभी आय पर 30% की है। साथ में अतिरिक्त लागू उपकर भी है। इससे पहले केवल एक ही विकल्प उपलब्ध था, जिसके अनुसार विभिन्न छूटों के साथ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, जबकि 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर 30% से आयकर का प्रावधान था। नई वैकल्पिक व्यवस्था में आयकर की दरों को इस प्रकार से रखा गया है कि वेतनभोगी आयकरदाता जो आम तौर पर सालाना 1.5 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं और 50,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ उठा रहे हैं और किसी अन्य रियायत अथवा छूट का लाभ नहीं ले रहे, वे पूर्व के मुकाबले कम कर का भुगतान करेंगे और उन्हें कोई बचत भी नहीं करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए 20 लाख रुपए की आय वाले वेतनभोगी आयकरदाताओं को नई व्यवस्था के तहत केवल 3,37,500 रुपए का आयकर देना होगा, जबकि इससे पूर्व वे निर्दिष्ट स्कीमों में निवेश के रूप में बचत की छूट का लाभ उठाने के बाद भी 3,45,000 रुपए का भुगतान करते थे। बचत संस्कृति में यह सर्वविदित है कि भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति काफी प्रबल है। आम तौर पर लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु अचल संपत्ति और सोने की खरीद के साथ
भविष्य की जरूरतों जैसे संतानों के विवाह और उनके भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करते हैं। पिछले कई दशकों से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की रियायतें देकर विशिष्ट प्रकार की बचतों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जैसे जीवन बीमा, प्रीमियम भविष्य निधि एवं सार्वजनिक भविष्य इत्यादि। इन बचतों के अलावा पिछले कुछ सालों से सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में 50,000 रुपये सालाना के अंशदान पर भी आयकर में छूट दे रही है। इन उपायों से देश में बचत तो बढ़ती ही है, सरकार अपने राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु उधार भी इनसे लेती है। इन संसाधनों से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी निवेश के निर्माण में भी काफी मदद मिली है। ऐसे में नई व्यवस्था बचत को हतोत्साहित कर सकती है। हालांकि अपनी बचत आदतों के अनुरूप कुछ लोग रियायतें वापस होने पर भी बचत जारी रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में पूंजी निर्माण की दर समय के साथ बढ़ती जा रही है। 2011-12 तक सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर जीडीपी के 39.6% तक पहुंच गई थी। इसे काफी हद तक घरेलू बचत से ही वित्त पोषित किया गया। 2007-8 तक घरेलू पूंजी निर्माण में विदेशी संसाधनों का योगदान कभी जीडीपी के 2% से ज्यादा नहीं रहा। हाल के कुछ वर्षों में यह जीडीपी के 4 से 5% तक रहा, पर औसतन यह 2% से कम ही रहा। 2011-12 के बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर घटती गई और 2017-18 में यह 30.9% ही रह गई। पूंजी निर्माण की दर घटने का प्रमुख कारण यह रहा कि देश में गृहस्थ क्षेत्र की बचत 2011-12 में जीडीपी के 23.6% से घटती हुई 2017-18 में मात्र 17.2% रह गई। गृहस्थ क्षेत्र में बचत की प्रवृत्ति पिछले दशक में काफी कम हुई है, जिसके कारण पूंजी निर्माण की दर भी घटती जा रही है। जीडीपी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए देश में पूंजी निर्माण बढ़ाना अभी जरूरी है और इसके लिए जरूरी है घरेलू बचत को बढ़ाना। यही कारण है कि गृहस्थों में बचत की घटती प्रवृत्ति चिंता का विषय होनी चाहिए। विदेशी पूंजी पर बढ़ सकती है निर्भरता। घरेलू बचत के घटने से पूंजी निर्माण के लिए विदेशी संसाधनों पर निर्भरता बढ़ सकती है। हालांकि पूर्व में विदेशी संसाधनों का योगदान पूंजी निर्माण में काफी कम रहा है, पर यदि घरेलू बचत कम होने से विदेशी संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती है तो इसके कारण ब्याज, डिविडेंड, रॉयल्टी भुगतान इत्यादि के कारण हमारे विदेशी मुद्रा भुगतान बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और उसका मूल्यह्रास हो सकता है। नहीं भूलना चाहिए कि देश में
घरेलू बचत के आधार पर पूंजी निर्माण के कारण ही भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। आयकर दाता वैकल्पिक कर प्रणाली अपनाते हैं तो उसका सीधा असर सरकारी खजाने पर भी पड़ सकता है। पाई स्टॉक